पुण्य सवेरा ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी 9 मई 2021 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 27 दिसंबर 1987 के अव्यक्त महावाक्य हैं। इस समय 1987 की बाबा की वाणियाँ चल रही हैं। मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। देखिए, परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कितना हमारा उनमें निश्चय है, बाबा में निश्चय, बाबा के ज्ञान में निश्चय, स्वयं में निश्चय कि कल पल की हम विजयी आत्मा हैं, ब्राह्मण परिवार में निश्चय है। परमात्मा जो एक एक श्रीमत दे रहा है उसमें कितना निश्चय है वो हमको चेकिंग करना। तो ऐसी श्रेष्ठ बच्चों को आज बाप दादा देख रहे थे। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ, एक एक निशानी, कुल 8 निशानियाँ बाबा ने बताई पूरी मुरली में। तो उसकी चेकिंग हम साथ साथ करते जाएंगे कि इतना निश्चय मुझे है। एक तो क्या है, हम सब कहते हैं बाबा से तो निश्चय है ही, हम अमृत बेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा की याद में भोजन करते हैं, परंतु उसकी परसेंटेज क्या है उसके बारे में आज बाबा बतला रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं, जो विजय बनने वाले हैं उन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की निशानियां, विशेष निशानियां बाबा ने बताई। पहली निशानी, जैसा निश्चय वैसा कर्म। जो निश्चय होता है ना उसी मुताबिक हम कर्म करते हैं। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जिनको निश्चय होगा ना तो उनको रूहानी नशा दिखाई देगा।
आप देखो, किसी भी स्थूल की बात है, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया हो, छोटी बात है, और उसको जानने में, ज्वाइन करने में 1-2 महीना टाइम हो, उसका नशा देखिए अब कैसा रहता है। एकदम लगेगा कि भाई जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया है ना। तो बाबा कहते हैं जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, है ना, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। वैसी आत्मा को क्या लगेगा, बस मेरी विजय हुई कि हुई। वो कभी ऐसा उसको नहीं फील होगा कि हम विजयी नहीं हैं, उसको हमेशा विजय की महसूसता होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी बात है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क में 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। इसको अंडरलाइन करना। बाबा ने क्या कहा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, 4 बातें बताई, बाप यानी परमात्मा और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा। अब इसमें परिवार में लौकिक परिवार भी आ गया, अलौकिक परिवार भी आ गया। 1% भी संशय संकल्प मात्र नहीं होगा, 1% भी संकल्प नहीं होगा। अब ये बड़ी बात बाबा ने बोली। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले। अब हम निश्चय बुद्धि बन गए तो प्रश्न समाप्त। पता है, एक एक बात बाबा ने बता दी है, क्या होने वाला है, कब होने वाला, कैसे होने वाला, कहाँ होने वाला है, सब कुछ बता दिया। तो क्वेश्चन मार्क समाप्त, फुल स्टॉप। 5वीं बात है, एक एक पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। 2 बातें बाबा ने बताई, सहजता से अनुभव करेंगे और स्वतः रूप से अनुभव करेंगे, स्वाभाविक रीति से अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं। क्या स्मृत, अरे मुझे तो ज्ञान मिल गया, मैं तो बेफिक्र बादशाह बन गया, मेहनत नहीं, मेहनत से मुक्त। बाबा कहते हैं मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। उनको महसूस होगा कि हमारी स्थिति एकदम श्रेष्ठ है ही, मेहनत नहीं। फिर बाबा अभी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। हम सबका अनुभव ना, जैसी परिस्थिति होती वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। बाबा अब और समझा रहे हैं, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। मान लो आपको बहुत अच्छी कोई खबर मिल गई तो क्या होता है, हम मेहनत करते हैं क्या, चलो हम खुश हो जाएं, नहीं ना, मेहनत नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर कोई परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी खबर सुन ली जो थोड़ा सा अच्छी नहीं है, तो क्या होता है, अब हमको अभी भी बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं दुखी हो जाऊं, बोलना पड़ेगा क्या, दुखी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं सुखी हूँ और दुखी हूँ, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। बाबा कहते हैं अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है। जैसी परिस्थिति हुई वैसी स्थिति। खुशी की बात है तो खुशी हो गए, दुख की बात है तो दुखी हो गए ऑटोमेटिकली। हमने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत दुखी और रो रहा है तो रोने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद ऐसे लोगों से मिले जो बहुत हंस रहे हैं तो हंसने लगते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं
मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। लेकिन अब अपने अलौकिक जीवन में आ जाए। लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती। परिस्थिति सामने अच्छी है तो हम अच्छे हैं, परिस्थिति नहीं अच्छी है तो हम हिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, अंडरलाइन करना, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। यानी ब्राह्मण जीवन में क्या हो गया, बाप से शक्ति भी मिली, लाइट भी मिली, माइट भी मिली। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। इतना डिफरेंस हो गया। वहाँ परिस्थिति के हिसाब से स्थिति बनती है और यहाँ क्या हो गया, परमात्मा द्वारा ज्ञान जो मिला, योग जो मिला, किया हमने, शक्तियाँ जो इकट्ठे की, उसके प्रमाण हम सब का अनुभव है कि जब से हम ज्ञान में चले, आप सबका भी अनुभव होगा, तब से परिस्थितियाँ तो वही आती जो पहले भी आती थी, लेकिन अब हमारी स्थिति पहले जैसी डगमग नहीं होती है, पहले जैसे हम ऊपर नीचे नहीं होते हैं। आप सबका अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान, शक्तियाँ, वरदान हमारे साथ हो गया। बाबा कहते हैं अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन? परिस्थिति के आधार पर अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हुई तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति है हमारी स्थिति, तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाबा कहते हैं परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी और परिस्थितियों के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी अचल कभी अडोल नहीं रह सकता। मतलब परिस्थिति पर अगर हमारी स्थिति डिपेंड करेगी तो हम कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकते हैं, है ना। अभी जैसे ये मोबाइल है हमारे पास, अब मेरी स्थिति इस मोबाइल के ऊपर डिपेंड है। ये मोबाइल चल रहा है तो मैं प्रसन्न हूँ, नहीं चल रहा है तो नहीं प्रसन्न हूँ। अब ये मोबाइल झुकेगा तो मैं झुकूँगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो मेरी स्थिति खराब। तो हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर हो गई। इसके विपरीत जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, योग से, वरदानों से चल रही है, उसकी स्थिति डिपेंडेंट नहीं होगी। बाबा कहते हैं जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, कोई फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो नाच रहे हैं, और अभी अभी बाबा शब्द यूज कर रहे हैं उल्टे सोए हुए हैं। उल्टे सोए हुए हैं अर्थात स्थिति नीचे हो गई है। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारी स्थिति स्टेबल होती जा रही है। वरना आज जो परिस्थितियां हैं पूरे संसार में, भारत में, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, हम देख रहे हैं, एक एक मिनट के अंदर घबराते हैं, एक एक मिनट के लिए कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उनकी स्थिति क्या हो रही, ऐसे ऐसे हो रही है और आपकी स्थिति ऐसे चल रही है। तो बाबा कहते हैं तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती, परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। देखो, एक है परिस्थिति के आधार पर हमारी स्थिति बदलने वाला, और एक है हमारी परिस्थिति के आधार पर सृष्टि की परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला। डिफरेंस हो गया ना। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जिसको निश्चय है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर आत्मा अंदर से खाली है तो क्या होगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए में चला जाएगा। बेफिक्र कौन होगा? जो भरता होगा, जिसके पास सब कुछ होगा। आप देखो, लॉकडाउन लग गया,
जिसके घर में राशन भरा हुआ है, जिसके घर में पानी है, खाने पीने का सामग्री है, निश्चिंत क्यों है। ये स्थूल बात हो गई। ऐसे सूक्ष्म बात है जो प्राप्ति स्वरूप होगा वो बेफिक्र होगा। बाबा कहते हैं अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा। देखिए यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाबा मिल गया, बाबा के वरदान मिल गए, ज्ञान मिल गए। अगर शरीर छोड़ेंगे तो वहां जाके सतयुग में पाठ बजाएंगे, तो फिर निश्चय बुद्धि जाना तो है ना, ड्रामा तो है ही है। अब खुशी खुशी जाएं या थोड़ा ऊपर नीचे होकर के जाएं, तो हमको क्या करना है, खुशी खुशी जाना है। बाबा कहते हैं तो फिक्र किस बात का रहा। छठी निशानी, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात आज बाबा बलिहार की सूक्ष्म परिभाषा बता रहे हैं। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। सर्ववंश, कौन कौन से वंश हैं, सर्ववंश सहित समर्पित। अब देखें वो वंश को सुने, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, दूसरा चाहे देह के संबंध का वंश, तीसरा चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। सर्व वंश में ये तीनों वंश आ गए। कौन कौन से तीन वंश हुए, रिपीट करें, देह के भान में लाने वाले विकारों का अंश, देह के संबंध का वंश और देह की पदार्थों की इच्छाओं का वंश। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। फिर बाबा कहते हैं समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता है कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए, उसको समर्पित बाबा कहते नहीं कहा जाता है। यह भी एक सीढ़ी है। समर्पित होने की क्या है, एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं। देखिए ये आत्मा का एक एक पार्ट है। किसी आत्मा ने सेंटर पर सेवा करने के लिए अपने को समर्पित किया, किसी ने मधुबन में समर्पित किया, है ना। बाबा कहते हो तो एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक है सीढ़ी का पहला पायदान और एक है ऊपर की मंजिल। तो समर्पित होना सेंटर पर पहली मंजिल है और हमको कहाँ जाना है, ऊपर। बाबा कहते हैं एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी तीनों ही वंश सहित समर्पित। तीन वंश क्या बताए, विकारों का, संबंधों का अंश मात्र भी और पदार्थों का। बाबा कहते हैं तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली है। तो चेक करें, देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, देह के संबंध का वंश और विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। परसेंटेज में तो नहीं है। बाबा ने क्या कहा, स्वप्न मात्र भी अंश नहीं। अंश होगा तो क्या होगा, वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए देखो रावण को खाली मारते ही नहीं है, बाद में जला भी देते हैं क्या, ताकि अंश ना बचे, है ना। तो ऐसे हमारी कमी कमजोरियों का अंश नहीं, स्वप्न मात्र भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। बाबा कहते हैं वो बाद में सुनाएंगे। लेकिन हम ये सीढ़ी कब चढ़ पाएंगे, पहली सीढ़ी बताई, दूसरी सीढ़ी जब परमात्मा का साथ और हाथ हमारे साथ होगा। आप देखो एक छोटे से बच्चे को अगर चढ़ाई करनी हो, हाँ, हम सब का अनुभव है। मान लो हम कहीं पावागढ़ ही गए हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई छोटा बच्चा हमारे साथ 5-6 साल का है,
तो अकेले चढ़ना होगा तो क्या करेगा, नहीं चढ़ पाएगा। और अगर बाप का माँ का हाथ हाथ में होगा तो खेलते खेलते कब वो चढ़ जाएगा 1000 सीढ़ियाँ, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे परमात्मा का साथ और हाथ, वरदान परमात्मा के, परमात्मा का ज्ञान रूपी हाथ हमारे साथ है, तो हम ये मंजिल आराम से चढ़ लेंगे। 7वीं बात, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। जो निश्चय बुद्धि होगा वो क्या होगा, निश्चिंत होगा ना। हर बात में विजय प्राप्त होने के निश्चय में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, 3 बातें बाबा ने बताई। निश्चय है अगर परमात्मा में तो निश्चिंत होगा, और फिर वो निश्चित होगा, है ना। ये हर समय अनुभव कराएगा। जैसे हम सब ने एक स्टोरी सुनी है कि एक बार फ्लाइट में बहुत सारे लोग बैठे थे और एक छोटी बच्ची बैठी थी। फ्लाइट हिली तो सब डगमगाने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अनाउंसमेंट भी हुई, कृपया अलर्ट रहें, फ्लाइट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्यों हो रहा है, मौसम खराब है, तो सब लोग अलर्ट हो रहे हैं। कोई मास्क लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इमरजेंसी डोर की तरफ देख रहा है। एक छोटी बच्ची आराम से निश्चिंत बैठी है, खेल रही गेम। अब बगल में एक सन्यासी बैठे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इतना निश्चिंत है। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हुए तो बच्ची से पूछा, बेटा एक बात बताओ, आप घबरा नहीं रहे थे, सब तो घबरा रहे थे, आप इतना निश्चित बैठे गेम खेल रहे थे। उस बच्ची ने क्या कहा बड़ी मासूमियत के साथ, आपको शायद पता नहीं है, वो जो पायलट है ना वो मेरा पापा है, मेरा पिता है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो बचा ही लेगा ना। तो ऐसे निश्चय बुद्धि अगर परमात्मा के ऊपर हैं, वो हमारा पापा है, डैडी है, पिता है, निश्चित रूप से हमें बचा लेगा। परिस्थिति आएगी तो भी हम उबर जाएंगे, ठीक नहीं करेगा हमारी परिस्थिति को, लेकिन परिस्थिति को पार करने की शक्ति दे देगा, पावर दे देगा, नॉलेज दे देगा। तो निश्चय बुद्धि जो होगा बेफिक्र होगा, निश्चिंत होगा और निश्चित होगा, तीनों बातें। और ये एक समय नहीं, हर समय अनुभव कराएगा। 8वीं बात है, ये सब निशानियां बाबा बता रहे हैं। 8वीं निशानी बताई, वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। मतलब आपको देखकर दूसरे ज्ञान में चलें, आपकी स्थिति को देख करके दूसरों अपनी स्थिति बनाएं, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। तो लोगों को लगेगा अरे भाई इतनी परिस्थितियां चल रही फिर भी आप निश्चित हो, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये किसको होगा, निश्चय बुद्धि जो होगा, जो नशे में होगा कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। जिसका साथी भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी तूफान। ये समझ की बात है। तो ये 8 निशानियां बाबा ने निश्चय बुद्धि की बताई, इनको रिपीट करना बार बार। तब समझ लेना हमारी विजय निश्चिंत है। बाबा फिर कहते हैं, निश्चय बुद्धि की और रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी, वो तो निशानियां बताया, अब बाबा विशेषताएं बता रहे हैं। पहली विशेषता, पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ तो अहंकार, कराने वाला वो है। तो उतना बाबा कहते
निमित्त भाव होगा, निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगी, है ना। वो कंस्ट्रक्टिव करेगा, उसकी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगेगी। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। निर्माण बुद्धि होगी तो निर्माण करेंगे। क्या निर्माण करेंगे? सत्व की दुनिया का निर्माण करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। अपने संकल्पों का भी नव निर्माण, दूसरे के संकल्पों को भी नव निर्माण करने वाले, और नई दुनिया का तो निर्माण करेंगे ही। तो बाबा कहते हैं तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि। तो कितनी विशेषताएं बताई? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्माण, तीनों होगा। निमित्त, निर्माण और निर्माण, तीनों। निर्माण और निर्माण दोनों में फर्क है। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? विशेषता बताइए। अब बाबा भाषा बता रहे हैं। अगर निश्चय बुद्धि है तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन मार्क है। बाबा मधुरता को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बाबा कहते हैं मधुर तो होंगे ही, जैसे आप सब मधुर बन गए ना, तो बाबा कहते हैं मधुरता तो कॉमन है, लेकिन उदारता होगी। जितना मधुर उतना उदार। अब उदारता का अर्थ बाबा समझा रहे हैं। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं, मैं कौन बोलता है? बकरी। वैसा नहीं, पहले आप। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमारी क्या भावना होती? हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा बाबा से जुड़े, हर आत्मा को सुख मिले, शांति मिले। हाँ? बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामानुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते। जो आत्मा दूसरे को आगे बढ़ाती है वो आत्मा पीछे नहीं रह सकती है, चांस ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को आगे बढ़ाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, तो ब्रह्मा बाबा कहाँ गया? नंबर 1 में गया ना। तो बाबा कहते पीछे नहीं रह सकते। वो मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। भाषा कौन कौन सी होगी? उदारता वाली, संतुष्टता की भाषा और सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो चेक करें, मेरी भाषा उदारता वाली है, संतुष्टता वाली है, सर्व के कल्याण की भाषा है। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? किसी को परमात्मा का ज्ञान सुना देना, परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर कर देना, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र प्रदान करना। ये बहुत बड़ी उदारता है। बाबा कहते ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। लेकिन अब सूक्ष्म बात बाबा ने बताई, जब परिस्थितियों का, माया का, अंडरलाइन करना, लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है।
ऐसे तो हम ज्ञान में बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक परिस्थिति आई, उस समय हम क्या कहते हैं, तब निश्चय का फाउंडेशन पता चलता। तब क्या कहते हैं, बाबा ने भी मदद नहीं की मेरी, हाँ कहते कि नहीं कहते, बाबा ने भी हेल्प नहीं की। अब ये हम ज्ञान भूल गए, बाबा क्या करने आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आए हैं, और हमारी परिस्थिति को ठीक करने नहीं आए हैं, हमें परिस्थिति को ठीक करने का बल देने आया है, बुद्धि देने आया है, ज्ञान देने आया है। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं निश्चय का फाउंडेशन तब मालूम पड़ता है जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, स्वभावों का तूफान आता है। फिर बाबा कहते हैं जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, कभी धरती कंप का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तो तूफान आते हैं तो क्या होता है, तो बाबा कहते हैं तूफान आता है तो क्या होता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तूफान क्या करेगा, उड़ाएगा, पहले पेड़ उड़ जाएंगे, घर उड़ जाएंगे, फिर क्या करता है, फेंकेगा उसको, फिर नीचे गिरा देगा। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई ना, बिना प्राप्ति के मेरी तरफ नहीं आने वाले हैं। माया को सब पता है कि जब तक कोई प्राप्ति ना हो कौन आएगा उसकी तरफ। तो बाबा कहते हैं तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है। आप देखो माया में हम उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, कोई चकाचौंध में जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, पहुंच जाएं किसी माल में कहीं तो क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं माया पहले प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। बाबा कहते हैं चतुर है ना, तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं कि माया है या सच में कोई और परिस्थिति है, पहचान लेते हैं, स्थिति को डगमग नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते, नहीं तो क्या होता है, माया की चकाचौंध में धोखा खा जाते हैं, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो बाबा कहते हैं निश्चय की परख तूफान के समय होती है, ये पक्का, निश्चय की परख हमेशा तूफान की तरफ समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। चेक करें हमारा निश्चय कितना है। बाबा फिर कहते हैं लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है। यहाँ क्या होता है, उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा है। परिस्थिति आई तो क्या होता है, हम हिलने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा, बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो बहुत हालत ख़राब हो गई सृष्टि को, मुझे कुछ ना हो जाए। ये क्या है, हिलना। अरे इनको भी हो गया, इनको भी हो गया, इनको भी हो गया, हर रिलेशन में 2-4 केस मिल रहे हैं, क्या करेंगे। ये क्या है, निश्चय के फाउंडेशन में हिलना। पहली बात, निश्चय ये रखो मुझे नहीं होगा, प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हो भी गया तो मेरा साथी विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और दूसरों के भी निश्चय को मजबूत करेंगे। क्या बोलेंगे उनको फ़ोन करके, अरे चिंता मत करो, 14 दिन की बात है, सब ठीक, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये किसका बढ़ेगा, निश्चय बुद्धि वालों का। तो बाबा कहते हैं निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा है। तो हमें चेकिंग करनी है अपनी सूक्ष्म, हिलती तो नहीं हूँ मैं आत्मा, हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है।
हाँ, कोई पेड़ बार बार हिलता रहे तो क्या होगा? बड़ा अगर तूफान आ जाएगा तो फिर उखड़ जाएगा। इसलिए हिलना नहीं, छोटी छोटी परिस्थितियों में। हमारी अचल अडोल अवस्था पावरफुल कब बनेगी? जब हम छोटी छोटी बातों में हिलेंगे नहीं। अब वो सूक्ष्म चेकिंग घर में करना है अपने, छोटी छोटी बातों में। किसी ने, घर वाले ने आकर के कुछ कह दिया, शेकिंग हो गया, मन खराब हो गया, हिले। कोई परिस्थिति आ गई, किचन में कढ़ाई चढ़ाई थी, जल गया दूध तेल, थोड़ी सी आग भी लग गई, हिल गए। दूध उबल गया, हिल गए। छोटी छोटी बातों में। जुखाम हो गया, पता नहीं, हिल गए नहीं। तो बाबा कहते ऐसे अगर हम हिलते रहेंगे तो क्या होगा? फाउंडेशन कच्चा हो जाएगा। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। कब? जब परिस्थिति आए तब चेक करो। नॉर्मल में तो हम सब कहते हैं हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन परिस्थिति आती, उस समय मेरी स्थिति क्या है, उस समय चेकिंग करने की आवश्यकता होती। उस समय अपने को बताना है कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? अरे हमको तो पूरा निश्चय है बाबा में। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, खुद में निश्चय, परिवार में निश्चय। लेकिन परिस्थिति आ गई तो हिल जाएंगे। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, परिस्थिति आते समय और निश्चय पक्का, और वैसी आत्माएं विजयी होकर के वापस आती हैं। तो बाबा कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय हिलना अंडरलाइन करना, अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, ट्रिपल अंडरलाइन। निश्चय में हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, कोई हमारी तारीफ ना करे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय हैं, क्या निश्चय है? कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। आज ये स्लोगन समान याद रखेंगे, मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। वो याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। वो चेक करें, परिस्थिति आते समय ये याद रहता है या व्यर्थ के ऊपर, व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। चेक करें, अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। अभी चेक करने का कोई फायदा नहीं। कब चेक करो? तूफान के समय। वैसे तो इस समय परिस्थितियां हैं स्वयं को चेक करने की कि हमारा मन कितना हिलता है। ऐसी बातें सुन के बाबा कहते हैं हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। हमें कोई हद की मान शान की इच्छा नहीं रखना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाबा उससे भी परे लेकर के जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बाबा कहते हैं ये निश्चय नहीं। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ वो नशा। आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ वो समान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। उस समय क्या याद है? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं विजय नहीं प्राप्त करूँगा तो कौन करेगा? ये समान उस समय याद आए। कब? जब परिस्थिति आए, उस समय हम अचल अडोल शांति में रहें। कोई पेपर है ही नहीं और कहें मैं तो पास विदानर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए,
डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। आप दुनिया में भी देखो, कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो या आपको नौकरी में जाना हो, कहीं सर्टिफिकेट लाओ भाई। बगैर सर्टिफिकेट के कोई नहीं मानता है। बाबा कहते हैं पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट लें। कौन कौन सा सर्टिफिकेट लें, नोट करना। बाप से सर्टिफिकेट लेना है, परिवार से सर्टिफिकेट लेना है। अब परिवार में दोनों परिवार आ गए, लौकिक भी आ गया, अलौकिक भी आ गया, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। कई बार क्या होता है, हम तो बड़े खुश हैं, हमसे दूसरे खुश हैं क्या, वो भी तो चेकिंग करना ना। सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लोक पसंद, मतलब सबको पसंद और बाप पसंद। ऐसा नहीं कि लोग पसंद तो हमें, परमात्मा को नहीं पसंद। परमात्मा ने कहा बाहर का छीछी नहीं खाना, हम पार्टी में गए, खा लिया तो लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन बाप को अच्छा लगा क्या, ये चेकिंग। परमात्मा को जो नहीं पसंद नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं लोग पसंद बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। तो ये बाबा की मुरली, जिसमें 8 निश्चय बुद्धि की निशानियाँ और फिर उनकी विशेषताएं, उनकी भाषा क्या होगी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ते बाबा की मुख्य मुरली। फिर विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है, वो सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त और स्वतः स्वतः। समीप रतन के हर कदम में ये 4 ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। कौन सी 4 विशेषताएं बताई? सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी। बाबा कहते हैं ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वो सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा, है ना। ज्ञान में भी शक्तिशाली, योग में भी शक्तिशाली, धारणाओं में भी शक्तिशाली। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में परफेक्ट। ऐसा नहीं ज्ञान सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, योग करना नहीं पसंद। योग करना तो अच्छा लगता है, सेवा नहीं पसंद। सब कुछ ठीक, धारणा बाबा धारणा ना कराएं बाकी सब चलेगा, तो बाबा कहते हैं नहीं, वो सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। कोई मेहनत नहीं। 63 जन्म मेहनत की है ना भाई, द्वापर युग से हम कितनी मेहनत किए, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, दोनों की मेहनत किया। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। कितनी
स्थूल यात्राएं की हम सब ने, तो यह मन की मेहनत की। परमात्मा से मिलन मनाने के लिए जाने कहाँ कहाँ गए। और धन को भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, मेहनत लगती है ना, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल के लिए नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करना पड़ेगा। आप देखो जो लोग नौकरी करने जाते हैं या और भी स्थूल कार्य जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितनी ऊर्जा खर्च होती है। और बाबा क्या कहता है, आधा कल के लिए कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे न भक्ति करेंगे, तो करेंगे क्या सतयुग में? बाबा कहते हैं दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, तो कितनी आराम है। अभी भी देखो, अब बाबा आज की बात बता रहे हैं, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। पहले लौकिक कार्य क्या लगता था? बोझ। अब क्या लगता है? खुशी खुशी। क्यों? आत्मा में शक्ति आ गई। अब देखो, इसको सूक्ष्म रीति से अगर समझना है, तो अगर समझो मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मेरे को कोई बोले उठो बैठो उठो, अब यहाँ बैठो, अब यहाँ बैठो, अब यहाँ बैठो, अब यहाँ बैठो, जितनी बार बोलेगा तो मैं क्या होगा? कमज़ोर हूँ ना, नहीं होगा भाई मुझसे। मेरी मदद करो, मैं इतना नहीं कर सकता, आप ये सामान उठा करके मुझे दे दो। लेकिन अगर हमारे अंदर शक्तिशाली होगी तो दिन भर में कोई 100 बार बोले, कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ऐसे ही आत्मा की शक्ति है। अगर आत्मा पावरफुल है तो कैसी भी परिस्थिति आए फर्क नहीं पड़ेगा। और हम सबका अनुभव है, जब से हम ज्ञान में चले, परिस्थितियां तो आज भी आ रही, कल भी आती थी, हमारा उनको देखने का नज़रिया बदल गया, तो क्या होता है? अंतर महसूस हो रहा है ना? लगता नहीं लगता इस कार्य में अंतर? तो बाबा कहते हैं अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल राइट रहते हो। क्यों? पहले भोजन बनाते थे तो किसके लिए बनाते थे? लौकिक घर वालों के लिए, तो बोझ लगता था। अब किसके लिए बनाते हैं? परमात्मा के बच्चों के लिए। तो शिफ्ट हो गया ना। पहले नौकरी पर जाते थे किसके लिए? अपने लिए। अब किसके लिए जा रहे हैं? सेवा पर जा रहे हैं। तो सोच बदल गई ना, और सोच बदलते सब कुछ बदल गया। अभी थोड़े दिन पहले ही एक आया था, आप सबने पढ़ा होगा, आज का विचार था कि सोच का ही प्रभाव है। आप बाजार से एक घड़ा खरीद के लाए और एक गुलदस्ता खरीद के लाए। घड़ा 50 रुपए का, गुलदस्ता 200 रुपए का। घड़ा टूट गया तो क्या होगा? अफसोस होगा। और गुलदस्ता शाम तक मुरझा गया तो कुछ नहीं होगा। 200 रुपये का था, वो 50 रुपये का था। क्यों? क्योंकि गुलदस्ते से हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मुरझाएगा ही, पता ही है ना। लेकिन घड़ा नहीं टूटना चाहिए। 150 रुपये ज़्यादा हैं तो भी, तो सोच की बात है ना। तो बाबा कहते हैं एक्सपेक्टेशन की बात है ना। लौकिक कार्य करते भी डबल राइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अलौकिक सेवा कर रहे हैं भाई। वो सब परमात्मा के बच्चे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं हैं। पूछते हैं बाबा, आप चेक करें, हमारे मन की तो इच्छाएं नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। जितना हमने तन लगाया इस ज्ञान में, अविनाशी बैंक में जमा हुआ। मन लगाया उतना मन स्वस्थ रहेगा पूरे कल्प। जितना धन लगाया एक का पदम गुणा मिलेगा। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने कितना जमा किया, खुद की चेकिंग। फिर जमा किया हुआ
खाते रहना। कितने दिन खाएंगे हम? 2500 साल तो खाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। सतयुग में योग लगाना पड़ेगा क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उससे भी छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, कौन सा देखूं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना सबको। तो बाबा कहते हैं इस मेहनत से भी मुक्त। वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी नहीं होगी, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। कई लोग क्या कहते हैं, मजदूरी कर लूँगा, पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा, भाई मेरे बस का नहीं है। बाबा कहते हैं संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। अभी चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो, है ना। हम सब जब खेलते थे तो क्या लगता था, थकते थे क्या, और खेलें और खेलें। तो माया को खेल समझना है। फिर बाबा कहते हैं खेल लगता है बड़ी बात लगती है। हाँ, बाबा को थोड़ा डाउट हो रहा होगा, इसलिए बाबा पूछता है खेल लगता है बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। अंडरलाइन, जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर हैं तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। माया को क्या बोलते हैं, अब तुम आधा कल्प के लिए विदाई लेकर के जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी हैं। फिर बाबा पूछते हैं विजयी हो ना? बाबा डबल कंफर्म कर रहा है, तो किसी ने बोला होगा हाँ जी। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। वहाँ जाकर मतलब अभी हम सब मुरली सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम विजयी हैं। अभी घर के कार्य में जब जाएंगे ना, घर वाले थोड़ा ऊपर नीचे बोलेंगे ना, तभी भी विजयी रहना। घर वाले बोलेंगे 9 बज गए अभी तक नाश्ता नहीं तैयार किया, तब क्या बोलें, मैं विजयी हूँ। उस समय हमारी स्थिति ना बिगड़े। तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़ी जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, है ना। हम सब ने देखा हमारी स्थिति पहले छोटी छोटी बातों में डगमग होती थी, अभी थोड़ा थोड़ा बड़ी बातों में भी डगमग नहीं होती। फिर क्या होगा, बड़े पहाड़ भी आएंगे तो भी डगमग नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव के अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। डबल अंडरलाइन, अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही सदा स्मृति में रखना। तो आज सारा दिन क्या स्मृति में रहेंगे, हम विजयी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, फिर विदाई के समय दादियों से बात किया बाबा ने। दादी जानकी मुंबई से 3-4 दिन का चक्कर लगा कर आई। तब मुंबई का नाम बम्बई था। बाबा कहते हैं अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। हाँ, दादी को क्या बोला बाबा ने, सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। दुनिया में भी जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हो तो क्या कहेगा, 1000 करोड़ का है भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस विश्व को परिवर्तित करना, इस दुनिया में सतयुगी दुनिया स्थापित करना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम कौन हैं, सब बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है, तो काम भी कह रहा होगा बड़ा। बाबा कहते हैं, दादी ने फिर कहा बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया है।
तो बाबा क्या कहते हैं, है ही मजा। बाबा का ज्ञान मुरली सब है ही मजा। अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते ना, सबको बाबा की मुरली एक जैसी कैच नहीं होती। तो जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रहीं, ऐसे आप सभी निमित्त हो। कोई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं, जो बैठे हैं सभा में उन्हों ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। बाबा तो सारी दुनिया को देखता है ना, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। तो ये है बाबा की संपूर्ण मुरली। अच्छा, फिर वरदान है बाबा का, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ। क्या खजाना मिले हैं? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी हैं वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता है। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो और समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। अब सारा दिन क्या करना है? हमें चेक करना है। हम रोज़ अमृत बेला भरते हैं अपने अंदर, रोज़ मुरली क्लास में भरते हैं, फिर छोटी छोटी बातों में हमारे मन की स्थिति डगमग होना अर्थात लीकेज होना। कोई घड़ा भर करके लेके आए और उसमें छेद हो तो पानी यहाँ आते आते क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। कहेंगे रुकते ही नहीं है। रुकेगा कैसे? लीक हो रहा है। तो हम रोज़ ज्ञान भर रहे हैं, इसके बाद भी अगर मेरी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन रही तो कहीं लीकेज है। उस लीकेज को हमको रोकना है, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ देखने में, है ना? कल बाबा ने कहा था ना मुरली में, कर्मेंद्रिय जीत, वो चेकिंग। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है ना? ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो चलिए अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। देखें अपने आप को, अपने स्वरूप को देखें। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ, बेफिक्र आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय है। निश्चय बुद्धि अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहने वाले, परिस्थितियों का पेपर पास कर परिवार से, परमात्मा से सर्टिफिकेट लेने वाले, पास विधानर बनने वाले, स्वयं को पावरफुल बनाने वाले। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन परिस्थितियों को पार करना, उन पर विजय प्राप्त करना, निश्चय बुद्धि निश्चिंत की निशानी। जितना जितना निश्चय होगा उतना हम निश्चिंत होंगे और उतना निश्चित बनेंगे। निश्चय बुद्धि अर्थात निर्माण, निमित्त भाव
और निर्माण करने वाले, मैंपन को समाप्त, अनेक आत्माओं को आगे करने वाले, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करने वाले। समर्थ तो रोज हम जमा कर रहे हैं, फिर भी अगर स्थिति नहीं बन रही तो चेकिंग करनी है मुझे, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। छोटी छोटी बातों में मेरे निश्चय का फाउंडेशन हिलता तो नहीं है। तो आज सारा दिन अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करेंगे और निश्चित विजय हमारी निश्चिंत है, उस समान में स्थित रहेंगे। परमात्मा मेरा साथी है, तो मैं आत्मा सारी सीढ़ियां चढ़कर विजय को अवश्य प्राप्त करूंगी। हम ही कल्प पहले विजयी थे, हैं और रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आप सबको जैसा पहले भी बताया हुआ है, कल आप सब ने जैसा बोला, आज भट्टी रखेंगे शाम को, तो सभी लोग जुड़ना 4 बजे से रखेंगे और सतत बैठना है, 7:30 बजे तक करेंगे। तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक देंगे, थोड़ा ब्रेक करेंगे हम सब लोग, थोड़ा सा अपने को तैयार करके आना है। और मुरली के ऊपर भी अच्छे से हम चिंतन करेंगे। आज बाबा ने जो बताया इनकी गहराइयों में जाएंगे और ड्रिल भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।